मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। आज हम इस खास रिपोर्ट में 3 नए कानून जो कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के स्थान पर अस्तित्व में आए हैं, उन 3 नए कानून से बदली परिस्थितियों को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं बरेली बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अरविंद कुमार श्रीवास्तव से। जुड़िए इस खास रिपोर्ट से और गौर से सुनिए अरविंद कुमार श्रीवास्तव को। अरविंद सर, आपके करीब 1 दर्जन जूनियर भी साथ में बैठे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। मेरे दर्शक भी बहुत दूर तक आपको सुनते हैं, जानना चाहेंगे इन 3 नए कानून आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस के स्थान पर आए हैं, उनको आप किस नजर से देखते हैं? अरविंद सर देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी लोगों को इसकी गहराई, इसकी कमियां नहीं पता है। मैं एक एक बात को आपके सामने उठाता हूं और उन बातों के बारे में विधि विशेषज्ञ, न्यायमूर्तियों, जजों और पढ़ाने वाले विधि शास्त्र के लेक्चररों को भी विचार करना होगा। साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भी ध्यान देना होगा। सबसे पहले मैं आपको सामने 106 जो नया कानून आया है उसमें यह है कि हिट एंड रन को अभी स्टे किया गया है, और बाकी जो कहा गया है कि हिट एंड रन पे अभी लागू नहीं होगा। अभी तक क्या होता था, नेग्लिजेंस, रैश ड्राइविंग ब्रेक क्या लगती थी 279, 337, 304A, 338 सभी बेलेबल अपराध होते थे, तुरंत जमानत मिल जाती थी। मगर नए कानून में इसे 106 पे ले जाया गया है और कहा गया है कि अगर एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद व्यक्ति थाने या अस्पताल पीड़ित को नहीं ले जाता है या वहां से भाग जाता है तो उसे 106 के तहत अपराधी माना जाएगा, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। एक बड़ा प्रश्न मैं अपने राजनेताओं, मैं अपने उच्च व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, अपने न्यायाधीशों व पुलिस कर्मचारी, डीएम, प्रशासन सबसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने परिवार के साथ घर से चले और सपोज कि ये मथुरा के आगे पहुंचे और मथुरा के आगे पहुंचने के बाद आग ऑफ एक्सीडेंट हो गया, तो क्या आप थाने को सूचना करेंगे या अस्पताल ले जाएंगे? तब तक एक दूसरी बड़ी घटना जो वहां मॉब इकट्ठा होगा वो क्या करेगा, आपको समाप्त कर देगा। तो इस कानून, जो गलत कानून बना है, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। दूसरा जो आपने सवाल किया, विश्वविद्यालय में हुआ, हमारे पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो जिरह हो जाएगी। तो मेरे साथियों, क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पज क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पज है कि वकील साक्षी से जज के सामने जब जिरह करता है तो सच्चाई निकलती है और उस सच्चाई पे क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, ट्रुथफुल पता चलता है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आदमी बैठा है, कहाँ बैठेगा? थाने पे बैठेगा, कहाँ मंदिर में बैठेगा, मस्जिद में बैठेगा, उसे कौन मॉनिटरिंग करेगा? अगर 4 पुलिस वाले गवाह के साथ बैठे हैं और 3 एक्सपर्ट बैठे हैं और आप सवाल पूछ रहे हैं और सवाल आप अदालत में पूछ रहे हैं, जज आपका डिवेनियर, जज आपका कंडक्ट गवाह का नहीं बात कर सकता है, और वहां जो 4 लोग बैठे हैं वो एक्सपर्ट बैठे हैं, आपका सवाल का जवाब वो पढ़ सुन के दे रहा है और टेलीप्रॉम्प्टर पे चीज आ रही है, तो क्या ये जिरह का उद्देश्य हो गया? इसका मतलब आदमी के साथ जैसे घास काटी जाती है ना, चारा, तो क्रॉस एग्जामिनेशन चारा काटने वाली मशीन हो जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है जो आज हमारे पुलिस अधिकारी, कल को इनके परिवार वाले भी फंसेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों के परिवार वाले भी फंसते हैं, जजों के भी परिवार वाले फंसते हैं, तो उनके साथ जब ये लागू होगी ना, अधिवक्ता भी फंसेंगे जब उनके साथ लागू होगा। तो इसमें इतनी बड़ी कमी है, उस कमी को दूर करना आवश्यक है। तो जो आपको बता रहा है रिकॉर्डिंग, एक आया कि जो रिकॉर्डिंग होगी वो कानून में ग्राह्य होगी। मेरे साथियों, आपके सामने है कि रिकॉर्डिंग में 4 गनधारी आपके पीछे खड़े हैं, तमंचा रख दिया है, रिकॉर्डिंग से आपके मुंह पे ही तो रिकॉर्डिंग हो रही है। उस रिकॉर्डिंग में मुलजिम डर की वजह से कि तेरे भैया को मार डालेंगे, तेरे बाप को मार डालेंगे, इस दहशत में वो सारा एडमिशन कर रहा है। वो पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा?
अब इसी में एक चीज आती है, रोज पुलिस जो है पैर में गोली मारती है। अब आप देखिए पैर में कितनी हमारी यूपी पुलिस कितनी बड़ी है, इन्हें तो ओलंपिक में भेजना चाहिए। पैर में एक ही जगह गोली लगती है, कितने गोल्ड मेडल ले आएंगे, ये बहुत बड़ी चीज है। और गोली जो मार रहे हैं, क्या इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या इसका वीडियो बन रहा है? अब दूसरा महत्व, जब भाई गोली तो मार दी, फिर कपड़ा कहाँ से आ गया? क्या कपड़ा साथ लेके जा रहे हैं कि गोली मारने वाले के पैर पे बांध दिया गया और उसे कंधे पे लाद के ला रहे हैं? तो ये जितनी फर्जीफिकेशन है, उतना ही नए कानून में उसका फर्जीफिकेशन बढ़ता जाएगा और ये आने वाले समय के लिए बहुत घातक होगा। एक चीज और मैं महत्वपूर्ण बताता हूं, अभी तक पुलिस का प्रभारी, पुलिस का थाने का ललिता कुमारी वर्नाम सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि संज्ञेय अपराध का मुकदमा दर्ज होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है। नए कानून में क्या है कि प्रभारी निरीक्षक 7 साल से नीचे अपराध के मुकदमों को नहीं दर्ज करेगा, 16 दिन तक 14 दिन तक देखता रहेगा। भ्रष्टाचार की परम सीमा हो जाएगी। अब एक चीज और जो सबसे ज्यादा आप लोगों को है, कम्युनिटी दंड दिया जाएगा। मतलब जिसमें पैसा मिल गया उसे तो कह दिया जाएगा 6 दिन जाके भाई उठा बैठा कर लो, झाड़ू लगा दो। उसी में जिसे नहीं मिला उसे 2 साल की सजा कर दी। तो ये कौन सी है, इसे कौन रोक सकता है? तीसरा एक महत्वपूर्ण, 2 महीने की सजा जिसे हो जाएगी उसकी अपील नहीं है। एक अधिवक्ता से जज महोदय नाराज है, एक पत्रकार से जज महोदय नाराज है। उन्होंने अच्छा बेटा आज को फंसा है, 1 महीने 20 दिन की सजा की, अब वो बेचारा जेल काटते काटते मर जाएगा। तो इस तरह का इस कानून में इतनी कमियां हैं, अगर इन कमियों को दूर नहीं किया गया। एक और महत्वपूर्ण कमी, पुलिस ने चार्जशीट लगा दी। चार्जशीट लगाने के बाद अभी तक फर्दर इन्वेस्टिगेशन का था। अब ये कहा गया है पुलिस जो फिर से पुनः चार्जशीट लगा सकती है। आज सत्ता है, कल सत्ता दूसरे के हाथ में है। तो पता चला पहले आरोप पत्र दाखिल हुआ, उसके बाद कहा गया कोई मुकदमा नहीं बनता है, पूरी कार्रवाई खत्म हो गई। तो मैं समझता हूं इन बातों पे अगर विस्तार से चर्चा की जाए, इन बातों पे। अब एक चीज और मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको बताऊं, मॉब लॉन्चिंग जो आपने सुन लिया, बहुत अच्छा। अभी एक जुलूस कचहरी से जा रहा है, अधिवक्ताओं का जुलूस है, शांति प्रिय ढंग से जा रहा है, फोटोग्राफ हुई और जाने के बाद 100 कदम जाने के बाद अधिवक्ताओं में किसी ने आक्रोशित कर दिया और उनके द्वारा कोई तोड़फोड़ कर दी, ये मॉब लॉन्चिंग में चले जाएंगे। एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट, तो ये मॉब लॉन्चिंग सबको सजा हो जाएगी। अब एक चीज और देखिए कि जो देश विरोधी अगर कोई काम आप आज कोर्ट में जाके किसी ने गुस्से में कर दिया तो क्या होगा, एंटी टेररिस्ट में चले जाइएगा। तो इस तरह की बातें जो हैं, हिंदुस्तान जैसे शहर देश जहां की पढ़े लिखे लोगों का अभी संख्या बहुत कम है, लोगों में जागरूकता बहुत कम है, इन बातों पे मेरे हिसाब से विचार करना बहुत आवश्यक है। और फिर कभी आपसे मिलते हैं डिटेल से। पहले इन बातों के बारे में हमारे न्यायमूर्ति, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे पुलिस अधिकारी, हमारे विपक्ष और पक्ष। एक बात और कहना चाहूंगा, देश का कानून जो है ना, विपक्ष पर भी बहुत आधारित रहता है। विपक्ष शांत बैठा हुआ है, आम जनता की समस्या नहीं उठेगी तो क्या होगा, एक एनार्की फैल जाएगी, तो वो एनार्की देश के लिए घातक होगी। शुक्रिया।